हरिओम। माँ के चरणों में वंदन। संसार में कितने लोग हैं जो दूसरों के दुख को महसूस कर पाते हैं? कबीरदास जी ने जो जाने पर पीर टॉपिक है आज का। टॉपिक है, लेसन यही है, जो जाने पर पीर। धीरे संसार धीरे में कितने आराम लोग से हैं समझो। जो दूसरों के दुख को महसूस कर पाते हैं? कबीरदास जी ने कहा भी है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। संसार में कितने लोग हैं जो दूसरों के सुख दुख को महसूस कर पाते हैं, पर जो सचमुच महसूस करते हैं वो पीर बन जाते हैं। किंतु पीड़ा जान लेना कोई आसान बात नहीं है। जब निर्मल हृदय दूसरों के दुख से द्रवित हो उठता है, उस दुख को दूर करने के लिए तत्पर हो जाता है, उस दुख को दूर करने का उपाय ढूंढने धीरे लगता है, धीरे। तब वह उन योगी महर्षियों से भी ऊंचा हो जाता है जो जप तप के बल पर योगी ज्ञानी बन जाते हैं। सम्राट अशोक ने जब पर पीड़ा अनुभव की तो वह महान बन गया, पीर बन गया। कलिंग विजय ने उसे सम्राट से संत बना दिया। दूसरे के दुख को समझने वाला, दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति संत पीर बन सकता है, बशर्ते उसके पास निर्मल हृदय हो, जो स्व दुख और पर दुख में अंतर करे। सब प्राणियों की आत्मा उसे अपनी ही आत्मा का साक्षात्कार प्रतीत हो। सिद्धार्थ व्यक्तिगत दुख की भावना से ऊपर उठकर पर दुख से कातर होकर एक दिन भगवान बुद्ध बन गए। सुनाई दे रहा है ना कुछ? सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ जी। जी। भगवान बुद्ध की यही भावना बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान के रूप में साकार हुई। हीनयान मतवालंबी केवल व्यक्तिगत दुख की निवृत्ति मात्र से संतुष्ट हो जाने वाले हैं, पर महायान मतवालंबी पर दुख से कातर होकर प्राणी मात्र के दुख निवारण को जीवन का सुख मानते हैं। भगवान बुद्ध का यही आदर्श था। वे पीरों की भावना प्रसंग में प्रथम पद पाने के अधिकारी हैं। संसार में आए मनुष्यों की एकमात्र समस्या है दुख। ज्ञान या अज्ञानवश वह जो कुछ सुकर्म या कुकर्म करता है वह दुख की निवृत्ति के लिए ही करता है, और जो इस दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होता है वह वंदनीय बन जाता है, संत बन जाता है, पीर बन जाता है। पीर बनने के लिए कुल, जाति, धर्म, स्थान कुछ भी बाधक नहीं है। किसी भी प्रकार की शिक्षा दीक्षा इस पद पर पहुंचने में असमर्थ है। पर पीड़ा का आकर्षण उसे विरक्त पुरुष बना देता है, पीर बना देता है। हम अपने दुख से दुखी होते हैं, अपने आत्मीय जन से दुख में दुखी होते हैं, किसी महान हस्ती के निधन पर दुखी होते हैं, तो हम पीर या संत नहीं बन जाते। पीर बनने के लिए व्यक्तिगत दुख को विश्वव्यापी बनाना आवश्यक है। पीर के लिए परिचित अपरिचित का कोई प्रश्न नहीं। पीर सारे संसार को कुटुंबवत मानता है। दुख हृदय में जन्म लेता है और हृदय ही हृदय की भाषा समझता है। दुख का व्यापार बड़ा सुंदर व्यापार है। सुख का व्यापार तो सभी करते हैं, पर दुख का व्यापार करने में हम अभ्यस्त नहीं है, आदी नहीं है। जिस दिन हम दुख का आदान प्रदान करना सीख जाएंगे, संसार का संघर्ष मिट जाएगा। इसमें भाव यही है कि हमें हमेशा अपने सुख और दुख से ऊपर उठ के और दूसरों की पीड़ा को, दूसरे के दुख को हम अनुभव कर पाते हैं, तो हम उस ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण बताए गए हैं। कबीरदास जी का उदाहरण बताया है, सिद्धार्थ का बताया गया है कि सिद्धार्थ कैसे बने, अशोक महान कैसे बने। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो अशोक ने जब वो नरसंहार देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा, और उनके अंदर जो वो लालसा और एक वो थी कि बहुत मुझे सबको जीतना है, वो खत्म हो गई। और वो जब उन्होंने दूसरों की पीड़ा से अपने आप को जाना, उस ईश्वर ने उनके अंदर जब चेतना जागृत की, तो वो एकदम संत बन गए बिल्कुल, और धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए।